हाय, मेरा नाम आशिका जैन है और मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी। इसमें एक कविता जिसका शीर्षक है कर्मवीर और इसकी लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। प्रश्न नंबर 1, जीवन में किसी कार्य की सफलता के लिए क्या क्या आवश्यक है, इस बिंदु पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए सच्ची लगन, कार्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण अति आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि यदि हमें जीवन में किसी भी कार्य को पूरा करना है और उसे सफल करना है, तो हमें वह कार्य अपनी पूरी निष्ठा और लगन के साथ करना चाहिए, तभी व्यक्ति का वो कार्य सफल होता है। हमारा दूसरा प्रश्न, कविता में कवि ने किसकी प्रशंसा की है? इसका उत्तर है, इस कविता में कवि ने मेहनती, जुझारू और लगनशील व्यक्ति की प्रशंसा की है। मेहनती व्यक्ति यानी जो मेहनत करता है, जुझारू व्यक्ति उसको कहते हैं जो अपना पूरी तरह से अपनी लगन और निष्ठा किसी भी काम में लगा सकता है और पूरी तरह उस काम के लिए समर्पित हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा इस कविता में कवि ने करी है। तीसरा प्रश्न, कर्मवीर देख मिलने पर भी क्यों नहीं पछताते? इसका उत्तर है, क्योंकि कर्मवीर इसके बारे में सोचते ही नहीं, न ही इन बातों के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय होता है। उनका पूरा ध्यान अपने काम पर और उसकी नज़र अपनी मंजिल पर होती है। इसका अर्थ ये है कि कर्मवीर व्यक्ति को किसी और चीज़ से परेशानी नहीं होती। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि उनके काम की सफलता अच्छे से हो जाए। इसी कारण वे देख मिलने के बारे में नहीं सोचते हैं। प्रश्न नंबर 4, सब जगह सब काल में फूलने फलने से, इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? उत्तर, कवि का तात्पर्य यह है कि कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति हर समय और हर स्थान पर सफलता प्राप्त करता है। कर्मठ व्यक्ति कर्मवीर का ही पर्यायवाची है और इस वाक्य से कवि का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति कर्मवीर होता है वह हर स्थान पर और हर समय हमेशा सफलता ही प्राप्त करता है। वह अपने भाग्य को लेकर नहीं परेशान होता और अपनी सफलता पर उसको पूरा विश्वास होता है। प्रश्न नंबर 5, कर्मवीर दूसरों के लिए किस प्रकार नमूना बन जाते हैं? इसका उत्तर, कर्मवीर व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन और सफलता से औरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं और सभी उनकी मिसाल देते हैं। कर्मवीर व्यक्ति इतना अच्छा काम करते हैं और लगन से काम करते हैं कि वे दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं और दूसरे व्यक्ति भी उनको देखकर उनकी प्रशंसा करते हैं और अपने अंदर उनके गुणों को लाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। क, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। इसका अर्थात प्रस्तुत पंक्ति में कवि का आशय यह है कि कर्मवीर व्यक्ति भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठता और न ही कभी उन्हें दुख होता है और न ही वे कभी असफल होते हैं और न ही कभी पछताते हैं। इसका अर्थ ये है कि कर्मवीर व्यक्ति जो होता है वह कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठता और इसी के कारण उनको कभी असफलता और दुख प्राप्त नहीं होता। वह हमेशा लगन से अपना कार्य करते रहते हैं और उसमें हमेशा ही सफल होते हैं। ख, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति, कर्मवीर व्यक्ति को ही कर्मठ व्यक्ति बोलते हैं, काम के समय कभी गप्पे नहीं करता, अर्थात वह अपने कीमती समय को कभी व्यर्थ नहीं करता। उसके लिए हर क्षण कीमती होता है और वह समय के हर क्षण का सदुपयोग करता है। जो व्यक्ति कर्मठ होता है वह कभी भी अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देता, वह हमेशा ही अपने समय का सदुपयोग करता है और इसीलिए उसको सफलता प्राप्त होती है।